रात की खामोशी से बातें की। इससे पहले कि ये रात फिर बदले पहलू, इससे पहले कि हर शम्मा गुल हो जाए, इससे पहले कि ख्वाब की हर रंगीनी फिर सियाह रात को ओढ़े और सो जाए, इससे पहले कि मैं और तुम न रहो, इससे पहले कि हर हर्फ आंसुओं में धुले, इससे पहले कि दिल पिघले लहू हो जाए, फिर से आंखों में उतर आए सुर्ख हो जाए, इससे पहले कि तुम उठो फिर से खो जाओ, इससे पहले कि सहर नींद के दर दस्तक दे, इससे पहले कि कोई तुमसे मुझसे कुछ कह दे, ज़रा सा वक्त है आओ कि इश्क हो जाए। And now I would request to all of you to light a lamp here. क्योंकि कहते हैं कि रोशनी के बगैर कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार पूरा नहीं होता, और हम सब के लिए उत्सव की ही तरह है, क्योंकि सब दोस्त, सब जाने पहचाने लोग आज इस खूबसूरत शाम का हिस्सा हैं। और हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट से यह हॉल गूंजता रहे, क्योंकि तभी एहसास होगा कि हम किसी जश्न को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तुम्हारे लिए बस, और सोचिए उस शख्सियत को अपनी जिंदगी में जो आपके लिए सबसे खास है, सिर्फ उसी के लिए। Somebody else is within us. Very few of us are able to recognize that person. Very few of us are able to identify that which lives within us, which is really our connection with the nature. You call it universe, you call it ultimate, you call it God, whatever by name. And this, I think, is the gift that artist has, which an ordinary person is not able to locate within himself. And that is the speciality. I know Madhu right from the day one. He was always different. And you know, being different is sometimes a curse. It's kind of a burden. It's a cross that you carry throughout your life. And just as it is for a poet, because you know, ये तो आखिरी सरहद है. Poetry is the last boundary that mankind has. उसके आगे बस कुछ नहीं, सिर्फ एक अवकाश. तो मैं समझता हूँ कि it's a blessing, maybe curse for him, but blessing for all of us. Because through him, through his works, through his poetry, we enjoy, the purest of the joy that life has to offer to us. आप दोनों को मेरी तरफ बहुत बहुत बधाइयाँ, और तुम्हारे लिए बस, और प्यार के लिए तुम्हारे प्यार का मौसम। तो ये दोनों का जब संगम होता है, मेरे ख्याल से ये गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों इकट्ठे आ जाती है। आपको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद।
बगैर शब्दों के बेज़बान साज मेरा है सरोद, तो मेरा नाता दुनिया से सिर्फ सुर के ज़रिए है, क्योंकि ज़बान को समझना बड़ा मुश्किल होता है और मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। लेकिन मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ शायरों की और जितने भी बड़े लेखक हैं, पोइट्स हैं, क्योंकि मुझे एक मौका मिला था गज़लों को कंपोज करने का। एक टीवी सीरियल आता था गुफ्तगू, तो मैंने 40 गज़लें बड़े बड़े शायरों की कंपोज करी। जब वो प्रोजेक्ट लाए तो मैंने कहा भाई मेरा तो ये काम है नहीं, मैं तो बग़ैर शब्दों के अपनी ज़िंदगी बिताता हूँ। तो कहते नहीं आपको करना है। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला था और फिर और भी मैंने एल्बम्स करे। तो ये शब्दों का और सुर का जब मिलन होता है तो दुनिया तक पहुंच जाता है। और हम लोगों ने हमेशा बुज़ुर्गों से सुना है कि स्वर ही ईश्वर है। तो जो भी सुर की उपासना करता है वो हर मज़हब में जब तक आवाज़ बुलंद नहीं करता, आदमी गाता नहीं है, फरियाद नहीं करता है, तब तक उसकी पहुंच बहुत दूर हो जाती है। तो हर इंसान ये स्वर और लय, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान है भगवान का। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं गीता जी को, इतनी दूर रहकर, न्यूयॉर्क में रहकर और विदेश में रहकर अपने संगीत को इन्होंने कायम रखा है, जारी रखा है। तो खुदा करे ये एल्बम बहुत कामयाब हो। मेरी बहुत बहुत मुबारकबादी, शुभकामनाएं। So I love poetry, and this fascination of poetry I got it from my father, who is an avid reader, writer, and a poet in his own right. And I think that's the reason why whenever I'm composing or singing something, I try to keep poetry right up there. मुझे लगता है शायरी कहीं धुन में, कहीं बाकी चीज़ों में ख़त्म हो जाती है। तो जहाँ पर भी कंपोज करती हूँ या गाती हूँ, मुझे रहता है कि थोड़ी शायरी या शायर की जो भी रचना है वो रहे ऊपर। तो वही मैंने कोशिश की अपनी अगली नज़्म जो आपके सामने पेश कर रही हूँ, नई एल्बम से है। इंसिडेंटली डिजिटल साइट्स में इट्स डूइंग वेरी वेल। मुझे पसंद है क्योंकि आई फेल्ट लाइक आई वाज प्लेइंग विद द लिरिक्स हियर। कितने हद तक सफल हो पाई हूँ ये आप पे छोड़ती हूँ। चलो
कविता जो अभी हम करने जा रहे हैं दोनों, उसको कंपोज किया जब, और जब उसको मैंने रेंडर किया तो मुझे कहा गया कि ये मीटर में नहीं है आपकी, तो इसमें आपका सॉन्ग नहीं बन सकता। उस कविता में इतनी संवेदना थी, इतनी पीड़ा थी कि उसको मैं चाहते हुए भी बांध नहीं सकी। तो मैंने एक इसको बहने दिया, इस संवेदना को, और सबकी विशेष के अगेंस्ट जितने वहां बैठे थे रूम में रिकॉर्डिंग में, सबने मुझे मना किया और मैंने कहा आप देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं ठीक आए तो निकाल देंगे उसको। और समहाउ ईश्वर की दया रही कि लास्ट एल्बम का ये सबसे पॉपुलर सॉन्ग रहा। सो समटाइम्स आई फील, यू नो, यू गो विद योर गट फीलिंग, यू नेवर नो, इट मे वर्क। इसी के साथ तुमने कभी रात की खामोशी से बातें की हैं? उसकी तन्हाई का दर्द कभी बांटा है? तुमने कभी रात की खामोशी से बातें की हैं? उसकी तन्हाई का दर्द कभी बांटा है? जिसकी सीने की आँच में तप कर रोज़ की चाँद पिघल जाता है। तुमने देखे कभी रात के सपने और देखा है उनसे उठता धुआं, धुआं जो अंधेरा बनकर रात के दामन से लिपट जाता है। तुमने सुनी है कभी रात की सिसकी, उसकी तलखी को, तड़प को महसूस किया? जिसकी आँखों से रिश्ता हुआ हो, उसकी बनके बिखर जाता है। तुमने कभी रात की खामोशी से बातें की हैं? तुमने कभी रात की खामोशी से बातें की हैं? Have the who is who of Delhi, of course. Ustad Saab was very kind enough to be with us, and Molay Saab, my senior colleague, who, despite his many preoccupations, found time to cancel his previous engagements and be with us. Amrendra unfortunately had to travel to Myanmar on a special assignment following the visit of the National Security Advisor. Otherwise, he would have been here. And I don't want to stand between you and your drink and dinner, so I will not name the who is who inside. There are so many people who everyone knows, they need no introduction. And thank you very much for being with us. Do remember to pick a copy of the book and the CD, which is our gift. This is a gathering of friends, it's not for sale, it's free, and just a token to remember Aspire.